हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, और स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो उत्तर है, इसका उत्तर है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा अर्थात जहां पर आ ई उ री से परे इसके समान ही स्वर आए तो दोनों का दीर्घ स्वर हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जब आ आ आ ई ई ओ ओ री से परे, री से परे इसी के समान स्वर आए, इसी के समान स्वर आए तो वहां पर दीर्घ हो जाता है, हो जाता है। आपका पहला प्रश्न है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। उत्तर है अकः सवर्णे दीर्घा अर्थात जब आ ई उ और री से परे इसके समान ही स्वर आए तो वहां पर दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए है विद्या धन आलयः बराबर विद्यालयः। विद्या धन आलयः बराबर विद्यालय। दूसरा है कपि धन ईशः बराबर कपीशः। कपि धन ईशा बराबर कपीशा। नेक्स्ट है भानु धन उदयः। भानु धन उदयः बराबर भानुदयः। नेक्स्ट है पितृ धन ऋणम। पितृधन ऋणम बराबर पितृणम। पितृणम।
पहला उदाहरण है आपका विद्याधनालय बराबर विद्यालय। नेक्स्ट है कपिधनीसा बराबर कपीसा। नेक्स्ट है भानुधन उदय बराबर भानुदया। नेक्स्ट पितृधन ऋणम बराबर पितृणम। उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुण संधि किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा गुण संधि किसे कहते हैं, जिसका उत्तर है आद गुणः। जिसका उत्तर है आद गुणः। प्रश्न है हमारा गुण संधि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं। उत्तर है आद गुणः। जहां पर आ के बाद ई आए तो वहां पर ए हो जाता है, और जहां पर आ के बाद उ आए तो वहां पर ओ हो जाता है, और जहां पर आ के बाद री आए तो वहां पर अर हो जाता है, और जहां पर आ के बाद री आए तो वहां पर अल हो जाता है। गुण संधि में जब आ के बाद के बाद ई आए तो वहां पर ए हो जाता है, ए हो जाता है, और जब आ के बाद उ आए तो वहां पर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, और जब आ के बाद री आए, तो वहां पर अर हो जाता है, अर हो जाता है, और जब आ के बाद री आए तो वहां पर
वहां पर अल हो जाता है। अल हो जाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए गण धन ईसह बराबर गणेशः। गण धन ईसह बराबर गणेशः। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुण संधि किसे कहते हैं? तो उत्तर बन रहा है आद गुणा। जब आ के बाद ई आए तो वहां पर ए हो जाता है, और जब आ के बाद उ आए तो वहां पर ओ हो जाता है, और जब आ के बाद री आए तो वहां पर अर हो जाता है, और जब आ के बाद री आए तो वहां पर अल हो जाता है। तो पहला उदाहरण है गण धन ईसा बराबर गणेशः। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, जैसे महाधन ईसा बराबर महेशा, दिन धन ईसा बराबर दिनेशा, रमा धन ईसा बराबर रमेशा। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा दिनेशा, रमेशा, सुरेशा। रमा धन ईसा बराबर रमा धन ईसा बराबर रमेशा। दिन धन ईसा बराबर दिनेशा। नेक्स्ट उदाहरण है रमा धन ईसा बराबर रमेशा, दिन धन ईसा बराबर दिनेशा। इसके आगे है, नेक्स्ट बन रहा है हमारा रमेशा, दिनेशा, सुरेशा। और नेक्स्ट है हमारा सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। ओ का उदाहरण है, ये दोनों ए का उदाहरण है, ए का। नेक्स्ट है हमारा सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। सूर्योदय। वृक्ष धन उपरि, वृक्ष धन उपरि बराबर वृक्षोपरि, वृक्षोपरि। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है महाधन ऋषि बराबर महाधन ऋषि बराबर महर्षि, महर्षि। सप्त धन ऋषि बराबर सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि। ये ओ का उदाहरण है, और ये हर का उदाहरण है। तौ धन
री कारः, तव धन री कारः बराबर तवल कारः। तवल कारः ये अल का उदाहरण है, ये अल का उदाहरण है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आगे हम लोग इसका एक फॉर्मेट, इजी फॉर्मेट बनाएंगे जो बहुत और ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। आगे देखिए आप लोग, इसको और भी आसानी से समझने के लिए, आसान शब्दों में याद करने के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं। आ धन ई, आ धन ई बराबर ए। आ धन उ बराबर ओ। आ धन री बराबर आर। धन री बराबर अल। इसे हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर आर, आ प्लस री बराबर अल। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।